जय श्री राधे, जय माँ भारती। डे दिल से में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो होगा क्रिएटिविटी के बारे में, और हम थोड़ी बात करेंगे मुंबई की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएटिविटी के बारे में जो मेरा आर्टिकल है वो मैं शेयर करने से पहले आपके सामने क्रिएटिविटी होती क्या है अकॉर्डिंग टू गूगल क्या कहता है, क्रिएटिविटी क्या होती है, डिफाइन करते हैं। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू मेक और प्रोड्यूस न्यू थिंग्स यूजिंग स्किल्स और इमेजिनेशन। तो ये एक एबिलिटी होती है कुछ नई चीज़ बनाने की, प्रोड्यूस करने की बाय स्किल्स और इमेजिनेशन, ठीक है। और इसके मेजर कंपोनेंट है। मेजर कंपोनेंट मतलब दो कंपोनेंट मैं अभी बता रहा हूँ, वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन मेजर 2 कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पर। कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग में जो रहता है उसमें एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक यूनिक मतलब किसी भी कॉन्क्रीट सॉल्यूशन मिलता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का या ऑब्जेक्टिव का। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि आपके पास में जो सॉल्यूशंस आते हैं वो मल्टीपल आते हैं, मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस अकर्ड, ठीक है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो लॉजिक, स्पीड एंड एक्यूरेसी पे बेस्ड होती है। मतलब फास्ट, नया कुछ और एक्यूरेट होना चाहिए और लॉजिक से बंधा हुआ होना चाहिए। so that creativity is connected with convergent thinking। एंड कुछ जो चीज़ लॉजिक से नहीं जुड़ी होती है, जिसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है, जो थोड़ा सा फ्री फ्लो होती है, वो जो थिंकिंग होती है जिसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस आते हैं, दैट इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे आदमी उड़ सकता है क्या, लेकिन ये डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है कि हाँ ठीक है, हम इमेजिन करते हैं कि आदमी उड़ कर के कुछ काम कर रहा है, लेकिन जो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला है वो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि वो लॉजिक पे बेस होती है। तो ये बेसिक्स है क्रिएटिविटी के बारे में। और चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा आर्टिकल। क्रिएटिविटी द इवोल्यूशन। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी एक अलग पहचान है। क्रिएटिविटी कुछ अलग, कुछ अनोखा करने का नाम है, जो कुछ अलग ही तरीके से बखान है। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी आरजे रौनक है। क्रिएटिविटी एक नई सोच है। क्रिएटिविटी दुनिया में एक जुदा मुकाम है। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी चाहत है कुछ डिफरेंट करने की। क्रिएटिविटी राहत है मन को खुशी खुशी जीने की। क्रिएटिविटी एक पंखा है, एक सुकून भरी हवा देने की। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी माँ का एहसास है जो हर लोरी को खुशनुमा करता है। क्रिएटिविटी पापा का दुलार भी है जो बाहर से दिखता नहीं पर अंदर बेशुमार है। क्रिएटिविटी एक तरह की रिलेटिविटी है जो नींव है रचना की, सृजन की, जो अलग अलग फूलों को जोड़कर करती है खूबसूरत खूबसूरत माला का निर्माण। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी एक विस्तार है जो एक विचार को, एक चीज़ को कई विचारों से, कई चीज़ों से जोड़कर उसे एक नई सोच में सार्थक करती है। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी एक जुदा पहचान है, एक जुदा इंसान की। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी सिर्फ क्रिएटिविटी है। ये कोई आम आदमी नहीं जो सबको मिल जाए। ये कोई हाफुज आम भी नहीं जो सिर्फ खास की पहुंच की बात हो। ये सबकी पहुंच में है, बस बात इतनी सी है कि इसे हर कोई अपनाता नहीं। क्रिएटिविटी है कुछ नहीं, पर कुछ एक वजह है क्रिएटिव राइटरों के जीने की। तो ये एक मेरा आर्टिकल था जिसमें मैंने क्रिएटिविटी के बारे में थोड़ा सा कुछ लिखा। आप बताइएगा कैसा लगा। इसमें मैंने सिर्फ क्रिएटिव राइटरों को जोड़ा है, लास्ट में कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। ये एक छोटा सा एक पीस ऑफ वर्क है
क्रिएटिविटी को लेकर के मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा। तो चलिए अब बात करते हैं मुंबई के बारे में। मुंबई के बारे में अभी फ़िलहाल की स्थिति क्या चल रही है कि एक सरकार है और एक इंडस्ट्री है। सरकार कौन सी है ये आप जानते हैं, और एक इंडस्ट्री कौन सी है ये भी आप जानते हैं। वैसे मुंबई का जब भी नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है, फिल्म इंडस्ट्री। और फिल्म इंडस्ट्री से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं कि यार वो वाली पिक्चर बहुत अच्छी थी, वो पिक्चर में क्या काम किया, फलाने हीरो ने क्या ढिमका काम किया, मतलब बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसा मुंबई के बारे में हमारा परसेप्शन है, और काफ़ी चीज़ें हमको फिल्मों के माध्यम से देखने को मिलती रहती है। तो फिलहाल प्रेजेंट कंडीशन में अभी क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। प्रेजेंट कंडीशन में ये आ रहा है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मैक्सिमम लोग, मतलब सब लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे नैरेटिव को स्प्रेड करते हैं जो कि एक मतलब तोड़ने का काम करते हैं चीज़ों को। मतलब जो ख़राब चीज़ों को सिर्फ अपने, कई बार क्या रहता है जैसे पीआर एक्टिविटीज़ रहती है, पीआर एक्टिविटीज़ में मी टू एलिगेशन का यूज़ हो जाता है। पीआर एक्टिविटीज़ में जेएनयू का यूज़ हो जाता है, जेएनयू जा कर के कैंपेनिंग हो जाती है। पीआर एक्टिविटीज़ में क्या होता है, पीआर एक्टिविटीज़ में सेंसेशनल चीज़ों को और उकसाया जाता है, उसमें कुछ भी लॉस होता है तो वो उनका उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपना पब्लिसिटी चाहिए। और इसमें जो हीरो हीरोइन रहते हैं वो मासूम रहते हैं, वो मतलब जो मेन जो रहता है, जो करवाने वाले रहते हैं वो करवाते हैं। हीरो हीरोइन तो बहुत मासूम रहते हैं, उनको पता नहीं, उनको बोलते कि जाओ आपको ऐसे कार्ड पकड़ के बोलना है और निकल जाना है आपको। जैसे सोनम कपूर, वीरे दी वेडिंग में सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, इनकी पिक्चर आने वाली थी वीरे दी वेडिंग। इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है और उसमें उन्होंने पूरे हिंदुस्तान, आई एम अशेम्ड ऑफ हिंदुस्तान को लेकर के उन्होंने खुद ने कमेंट किया, ये कौन है, ये 1%, आधे % भी नहीं है ये लोग, और ये सिर्फ अपने नैरेटिव को लेकर के ये हमारे देश को डिमीन कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। ये कौन है? जस्ट बिकॉज हम इनकी पिक्चर देखते हैं तो हमने क्या इनको हक दे दिया कि हमारे देश की बुराई करेंगे। और चलो एक मुद्दे पे उन्होंने आवाज़ उठाई, तो वैसे ही उनके 10 मुद्दे और भी हैं उसी से जुड़े हुए। अगर एक मुद्दे पे आप आवाज़ उठाते हो तो दूसरे मुद्दे पे भी आपको बोलना चाहिए, नहीं बोलते हो मतलब गड़बड़ है। और ये सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कई लोग नहीं, ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे हैं, और कई लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। और सब चीज़ों को देखते हुए एक वक्त आने दे, बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में, इस तरह का जनता लेकर बैठी हुई है और देख रही है, समझ रही है, सबके चेहरों से नकाब उतर रहे हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स से ऊपर। तो कंगना रनौत और एक नेताजी हैं महाराष्ट्र में, उनके बीच में कुछ बातें हुई जिसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर, और ये यहाँ तक बोल दिया जाता है कि आप मुंबई मत आइए, मुंबई आएंगे तो ठीक नहीं होगा। तो ये चीज़ें क्या बताती है, मतलब और वो कंगना रनौत ने बोला क्या, कंगना रनौत ने ये बोला कि सुशांत सिंह केस से रिलेटेड उन्होंने अपनी आवाज़ रखी, अपने सवाल रखे कि इसमें मुंबई पुलिस का जो रोल है वो थोड़ा सा अलग जाता हुआ दिख रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। और कंगना रनौत ने नहीं उठाई आवाज़,
बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई, बहुत सारे लोगों ने बोला कि मुंबई पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है इस केस से रिलेटेड, और महाराष्ट्र सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट उसको मतलब इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब वो मुंबई पुलिस को कंट्रोल कर रहा है। और कोई अगर महाराष्ट्र सरकार का खिलाफ कुछ बोलता है, मुंबई पुलिस के खिलाफ कुछ बोलता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो महाराष्ट्र के लिए कुछ गलत बोल रहा है, ये सिर्फ उन चीज़ों के लिए बोल रहा है। अगर ऐसा नेताजी बोल रहे हैं तो इस हिसाब से जो मोदी जी के बुराई करते हैं और जो मोदी जी की एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनकी बुराई करते हैं, तो फिर तो उस एरिया में उनको भी नहीं जाना चाहिए उनके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो जाना तो सभी जगह चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए लेकिन इस तरह से धमकी वाला काम या इस तरह से कि भाई जिससे कि माहौल बिगड़े, और जैसे कंगना रनौत के ऑफिस को भी तोड़ने का ऑर्डर आ गया, बीएमसी वहाँ पर जाती है और बोलती है कि ये चीज़ थोड़ा सा इलीगल है और ये है, और उस बेसिस पे हम तोड़ रहे हैं, और उसके बाद में हाई कोर्ट का स्टे भी आ जाता है कि आप नहीं तोड़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि किस तरह की राजनीति हो रही है और किस तरह का एक पावर का जो नशा होता है वो सर चढ़ के बोल रहा है। ये सब चीज़ें जनता देख रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे ड्रग कनेक्शन हुआ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमसे कि भैया कि ऐसा करो वैसा करो। खाने पीने की चीज़ों को भी इंडोर्स करते हैं ये कि ये कोको कोला, आप कुछ हेल्दी चीज़ें भी होंगी वो भी इंडोर्स करते हैं ये। और हम क्या करते हैं, चलो उनने इंडोर्स किया है, रणबीर कपूर ने इंडोर्स किया है, आलिया भट्ट ने इंडोर्स किया है, तो चलो आज ये पहनते हैं, या ये इस तरह के कपड़े पहनते हैं, या वो चीज़ हम खरीदेंगे तो हमारा अलग ही वो बात होगी, कुछ बढ़िया वाली बात होगी। तो ये बातें हैं। यहाँ पर मैं जाते आते मुंबई की से फिल्म इंडस्ट्री के अनुपम खेर जी का एक जो बुक है वो कोट करना चाहता हूँ। उसका जो हेडिंग है वो है द बेस्ट थिंग इन यू इज़ यू, द बेस्ट थिंग इन यू इज़ यू। तो हम जनता हैं, हमको देखना है कि हम घंटा हैं कि क्या है पता नहीं, जो भी है हमको डिसाइड करना है। तो ऑन दैट नोट, जय श्री राधे, जय माँ भारती।